आज हम यहाँ पर देखेंगे 10 मिस्टेक्स जो कि हम IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन्स करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक रूल पता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम तो सबसे पहले निकालते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कितनी पॉसिबल है, देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है। तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर कंपाउंड लिखा, यही कंपाउंड की हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे दो तरह से, ठीक है। CH, CH2, CH2, CH3 और इस CH से यहाँ पर CH2, CH3 अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कंपाउंड के अंदर जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, जो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगी, ये देखो CH3, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है, ठीक है। एक तो लॉन्गेस्ट चेन हमने यहाँ पर ये वाली सिलेक्ट की है, यानी हेक्सेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन जो है उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लेकर हमने यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पर हेक्सेन के अंदर हेक्सेन लिया और हेक्सेन में एक सब्स्टिट्यूएंट लेकर उसकी नंबरिंग कर दी। दूसरा क्या यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है हमारे पास में, देखो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर स्ट्रेट चेन ले, CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3 और इसके साथ में ये 3 कार्बन एटम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिया है लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन हमने यहाँ पर कौन सी ली है, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन हमने यहाँ पर स्ट्रेट चेन लिया। अब इसके अंदर हमारे पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि हमने यहाँ पर हेक्सेन जो लिया है, हेक्सेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने यहाँ पर लिया है। सही कौन सा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर अगर 2 इक्वल लेंथ ऑफ चेन पॉसिबल हैं, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, तो हम वो वाला ऑप्शन लेंगे यहाँ पर जहाँ पर साइड चेन का नंबर ज़्यादा हो, ये साइड चेन का नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में सही हुआ, ये ऑप्शन हमारे पास में सही है, और एक सब्स्टिट्यूएंट वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास में यहाँ पर गलत बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक जो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो इक्वल लेंथ की आ रही है नेमिंग करते हुए, तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ पर आएंगे हमें वो वाली लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन लेनी है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आए। यहाँ पर एक ही आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इसीलिए हम ये वाला नंबरिंग चुनेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर हम 2 तरह से यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो हमारे पास में एक तरह से हो गई नंबरिंग, और दूसरी तरह से क्या हो सकती है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो अब जो है यहाँ पर सही नंबरिंग कौन सी होगी, सही नंबरिंग हमारे पास में कौन सी होगी, ठीक है, जो हमारे पास में यहाँ पर लोवेस्ट नंबर देगा सब्स्टिट्यूएंट को, वो नंबरिंग हमें लेनी है। दोनों तरफ से यहाँ पर 6 कार्बन एटम की नंबरिंग आ रही है, तो हम यहाँ पर थर्ड नंबर देंगे, ना कि 4th नंबर देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग है हमारे पास में वो है करेक्ट, और ये जो नंबरिंग हमने यहाँ पर ली है वो है यहाँ पर इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है, यहाँ पर लोएस्ट नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है, यहाँ पर लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो 3rd नंबर आना चाहिए हमारे पास में यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 3rd मिस्टेक जो हम यहाँ पर करते हैं, ये कंपाउंड है हमारे पास में, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में 3 तरह के हमें सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। अब जो 3 तरह के हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट हैं, हम नंबरिंग तो दोनों साइड से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो कि हमने मान लो यहाँ से करी नंबरिंग 1 2 3 4 5, या फिर हमने यहाँ से करी नंबरिंग 1 2 3 4
5। तो दोनों ही केस में, इस केस में हमारे पास में जो लोकेंट्स हैं यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नंबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास में 2 पे प्रेजेंट है, 4 पर 2 प्रेजेंट है। अगर हमने ये वाला लिया तो हमारे पास में यहाँ पर 2 पर 2 आ रहे हैं और एक 4 पर आ रहा है, ठीक है। 2 पर 2 प्रेजेंट हैं और एक 4 पर प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पर कहाँ से नंबरिंग लें, हमारे पास जो करेक्ट स्ट्रक्चर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कौन सा लेंगे, देखो 2 2 4 का जो सम आ रहा है यहाँ पर, वो सम है यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में 2 4 4 का 6 + 4 10। तो हम यहाँ पर 8 वाला जो है उसकी नंबरिंग करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, सही स्ट्रक्चर बनेगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो मिस्टेक हम यहाँ पर कर देते हैं, ये जो हमारे पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमने यहाँ पर नंबरिंग करी दोनों साइड से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो दूसरी साइड से आ रही है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन एटम की चेन आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास में, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वो एक मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर मिथाइल को प्रेफरेंस दें कि इथाइल को प्रेफरेंस दें, ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट नंबरिंग होगी जब हम यहाँ से ये, यानी कि हमने यहाँ से नंबरिंग करनी है जिसमें हमें इथाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नंबरिंग आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसमें 3 पर क्या हो इथाइल और 5 पर क्या हो मिथाइल। समझ गए, ये जो है हमारे पास में करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा 5 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमारे पास में यहाँ पर नंबरिंग आनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में ये नेक्स्ट कंपाउंड जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं, चाहे हम इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें, ये हमारे पास में CH जो है देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नंबर पर हमारे पास में यहाँ पर 2 तरह के हमें सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक तो ये दिखाई दे रहा है हमें सब्स्टिट्यूएंट और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा जो है सिलेक्ट करें, चेन हम यहाँ पर कौन सी सिलेक्ट करें, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर जो रूल लगता है कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम की ही प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में कार्बन चेन की लेंथ बराबर है तो हम वो वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लेंगे जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप का नंबर कम हो। जो ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कैरी करेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वो हमारा यहाँ पर मेन चेन में सिलेक्ट होके चला जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन आ रही थी, ठीक है। 4 दोनों यहाँ पर 4 नंबर की ही आ रही है लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने यहाँ पर सेकेंड नंबर से यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ सेकेंड नंबर से एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हमने यहाँ इस ग्रुप से नंबरिंग करते हुए स्ट्रेट चेन तक पहुँचना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर नंबरिंग करी कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
क्यों करें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास में थर्ड नंबर पर ये 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा है। आप यहाँ से नंबरिंग तो नहीं कर सकते। पहला तो रूल समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन अगर हमारे पास में सेम इक्वल लेंथ की आ रही है तो वहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स का नंबर जो है जिसमें ज़्यादा आएगा वो हमारा मेन चेन में चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और बाकी ये हमारे पास में अब यहाँ रियल सब्स्टिट्यूएंट, रियल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, रियल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर इस कंपाउंड की नेमिंग देखो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास में यहाँ पर 5th पोजीशन है, इस 5th पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? 5 पोजीशन पर हमारे पास में ब्रैकेट स्टार्ट करके सेकंड नंबर से ये हमारे पास में एक इथाइल, नहीं तो ये क्या होता था? ब्यूटाइल। ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 5th नंबर पर लगा हुआ है। और हमारे पास 3rd नंबर पर जो कि मेन चेन में आ चुका है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर हुआ 3,3 डाई मिथाइल डिकेन। 10 कार्बन एटम की चेन है ना, तो डिकेन आएगा। ये यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ना कि हम ये वाली चेन को इंक्लूड करेंगे, ये वाले नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये रूल? तो ये था हमारे पास में एक, जो हम नंबरिंग करते हुए रूल्स को ध्यान रखेंगे, जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें ये बताना है कि क्या गलत है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का जो नाम है वो गलत है, यहाँ पर हमें सही नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे सही नाम? जब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को, ये जो दिया हुआ है, इसको बनाएंगे और फिर इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन, 1,1 डाई मिथाइल, नहीं तो ये क्या है? पेंटेन है। पेंटेन बना दो। 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में जो इसने बोला यहाँ पर, इसके हिसाब से ये नाम हमारे पास में गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है? अब यहाँ पर ये 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन, 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, नहीं तो ये क्या है? यहाँ पर पेंटेन है। पेंटेन 5 कार्बन एटम का बनेगा। ठीक है, ये 1 पोजीशन हुई, ये इस तरह से इसने यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है उससे ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास करेक्ट नेमिंग क्या होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर की? सबसे पहली बात तो 1st पोजीशन पर ब्रांचिंग नहीं होती। ठीक है, 2nd पोजीशन पर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से इसकी नंबरिंग होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमारे पास में अब इसका नाम बन जाता 2 पर मिथाइल, नहीं तो ये क्या है हमारे पास में? हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर बना लो पहले। 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेन। अब इसके अंदर ये गलत है स्ट्रक्चर, लेकिन हम गलत स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले और उसके बाद सही नेमिंग करेंगे, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा स्ट्रक्चर के अंदर कि सही नाम इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला हमें यहाँ पर? सबसे पहले तो हेक्सेन बना दो। यहाँ पर ये हमारे पास में क्या बनेगा? यहाँ पर हेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन एटम की चेन, 3 4 5 6। उसके बाद 2nd पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2nd ही पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप, और बाकी की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर इसका सही नाम क्या बनेगा? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हम इस स्ट्रक्चर में सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी स्ट्रक्चर के अंदर? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए उस साइड से हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 और ये हमारे पास में यहाँ पर 4 5 6 7 8
8 नंबर की चेन बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन, जिसके अंदर 4th नंबर पर हमारे पास में यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसका सही नाम क्या होना चाहिए था, ये देखो हमारे पास में इसका सही नाम होगा यहाँ पर 4,4 डाईमिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, ये होना चाहिए था सही नाम। समझ में आया? एक गलत नाम को सही नाम में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, ये हम सीख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन जो है उसको हम पहले बनाते हैं, गलत स्ट्रक्चर को पहले बनाते हैं, जो गलत इसने नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो 5 कार्बन एटम की चेन हो गई हमारे पास में यहाँ पर, 3 पोजीशन पर डाईमिथाइल है, तो ये डाईमिथाइल हो गया। बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का सही नाम क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में 3rd पोजीशन, दोनों साइड से कहीं से भी करो तो 3rd पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर 3 2 बार आएगा, जबकि इसने यहाँ पर एक बार ही लिखा। ठीक है, बाकी हमारे पास में ये स्ट्रक्चर जो है वो नाम जो है वो सही है। ठीक है, 3 डाईमिथाइल, 5 कार्बन एटम की चेन है, तो ये 3 डाईमिथाइल पेंटेन ही बनेगा। अब अगला देखो 4 डाईमिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके नाम के हिसाब से जो इसने यहाँ पर दिया हुआ है, 5 कार्बन एटम की चेन है, इसमें से 3rd पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3, और 4th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। बाकी की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर दो। अब इसका सही नाम यहाँ पर क्या होगा बताओ? कहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे और इसका सही नाम क्या बनेगा? जहाँ से हमारे पास में सब्सटीट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिले और ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हैं तो सम ऑफ लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाओगे। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारे पास में 3rd पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है। देखो बहुत सारे रूल यहाँ पर लग रहे हैं। 3rd पोजीशन पर इथाइल है, ई पहले आएगा M से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम 3 को पहले लेंगे। यहाँ पर 3 इथाइल 2 डाईमिथाइल 2 डाईमिथाइल, 5 कार्बन एटम की चेन है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? पेंटेन। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4-2 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो इसने नाम दिया है, जो भी नाम दिया है इसने यहाँ पर, उसके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम यहाँ पर सही नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 7 कार्बन एटम की चेन। ठीक है, 7 कार्बन एटम की चेन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर इसने बोला है कि 4th पोजीशन पर 2 मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 2 मिथाइल इथाइल ग्रुप। अब ये जो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड है, इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर लो कंपाउंड की। और इस कंपाउंड का सही नाम अब क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों से ही 4 आ रहा है यहाँ पर, तो 4 पर ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप, ना कि 2 पर मिथाइल ग्रुप। 2 पर मिथाइल इथाइल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो मिथाइल इथाइल ग्रुप है एक्चुअली ये प्रोपाइल ग्रुप को बोल रहा है। ठीक है, 2nd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, ये इसने गलती यहाँ पर करी। 2nd पोजीशन जो हमारे पास में सब्सटीट्यूएंट इसने लिया है 4th पोजीशन पर। ठीक है, अब यहाँ पर इस 4th पोजीशन पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 4th पोजीशन पर सब्सटीट्यूएंट 2nd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं हो सकता, ये गलती है। ठीक है, तो ये प्रोपाइल ग्रुप होगा, पूरा का पूरा प्रोपाइल ग्रुप होगा यहाँ पर। तो ये 4 पर प्रोपाइल ग्रुप है, नहीं तो ये क्या होगा यहाँ पर? हेप्टेन। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी यहाँ पर जो बच्चे करते हैं वाइल नेमिंग IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है,